कम से कम 15,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये लोग जो चुन के आते हैं, एमएलए हो एमपी हो, इनकी पेंशन 2 मिनट में बढ़ती है 24%। हमें लटका के रखा है सालों साल मरने के लिए, सड़ने के लिए, और ये समाज सेवक 2 मिनट में अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। इस देश पर हमारा भी उतना ही हक है, उतना उन लोगों का जो आज राज कर रहे हैं। 70 साल के आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पेंशन 1000 रुपए से भी कम है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे लाखों ईपीएस पेंशनर्स की रियलिटी है। ईपीएस 95 स्कीम के तहत कई पेंशनर्स को आज भी बहुत कम पेंशन मिल रही है। 1000 रुपये, 1200 रुपये या 1500 रुपये में गुजारा करना आसान नहीं है। दवाई, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें सब कुछ महंगा हो चुका है। इसलिए 7,500 रुपये या अब 15,000 पेंशन की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है। कम से कम 15,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनिल पवार, एडवोकेट। ईपीएस 95 पेंशन चालू हुई थी सन 95 में, 1995 में, और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुई थी कि भी सभी मजदूरों को पेंशन मिलेगी। तो ईपीएस 95 उसको हम बोलते हैं। उसके तहत मिनिमम जो है पेंशन 1000 रुपये है एक आदमी को। अभी 10-11 साल से जोरों से मांग है उसकी कि ये जो पेंशन है ये कम से कम 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस होना चाहिए। 10 साल पहले की मांग है, अभी ताज़ा मांग है वो 15,000 प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस की है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हमारी केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने सरकार से समय समय पर इस चीज़ की मांग की है। अनेकों बार धरने, प्रदर्शन, जंतर मंतर पर भी जाकर दिए हैं, लेकिन ये सरकार जितनी नकम्मेपन दिखा रही है, मजदूर विरोधी और कर्मचारी विरोधी नीतियाँ इनकी है, ये सुनने वाले नहीं है। हमने इस चीज़ को बार बार मांग की कि आज 1,000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता, तो इन्होंने कहा नहीं हम करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। हमें नहीं लगता कि जब तक बड़ा आंदोलन इसके बारे में नहीं होगा ये सरकार इस पर चेतेगी। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप 7,500 की बात करो, मैं कम से कम 12,000 से ऊपर मिनिमम सैलरी पेंशन होनी चाहिए। नहीं, 15,000 की भी मांग उठा रखी है अभी तो, लेकिन ये सरकार कर तो नहीं रही, उसे बढ़ा नहीं रही है। अब पीछे लोगों से बोला कि आप इतना पैसा जमा करिए, हम आपको पेंशन करेंगे। लोगों ने पैसा भी जमा कर दिया, उसके बाद भी जो पेंशन बढ़ानी थी बढ़ी नहीं है। तो क्या ये मुद्दा आप राहुल जी के सामने रखोगे? राहुल जी ने खुद सभी ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर इस विषय पर बातचीत की थी और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। दोबारा से आज अगर मौका मिला तो हम इस बात पर उनको जरूर बताएंगे कि आने वाले समय में वो सरकार को इसमें घेरे और सरकार को मजबूर करे कि उन्होंने इस पेंशन बहाली के बारे में सोचना पड़े और इसको पेंशन जो 1,000 है उसको बढ़ाए, कम से कम 15,000 रुपये पेंशन करें। कुछ साल पहले यूपी में इलेक्शन होने वाले थे तो एक किसान आंदोलन हुआ था। जब तक कानून वापस नहीं हुए और रोडों पर डटे रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, और साथ में जो है कांग्रेस के जितने भी आपके नेता थे सब ने उनको साथ दिया, सपोर्ट दिया, तब जाके ये जो है जो 3 कानून वापस लेने पड़े एक कलम से। तो क्या ऐसे ही संघर्ष अब आप करोगे कि भी जो वर्कर है आपके, जिसके लिए आप खड़े हुए हो, उनको भी 15,000 मिनिमम जो पेंशन होनी चाहिए ईपीएस 95 के तहत? किसान आंदोलन में पूरे हरियाणा में कांग्रेस ने भी और ट्रेड यूनियन ने बड़ा इसमें किसानों का साथ दिया, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई में सहयोग किया। हमने गुड़गांव में भी लगभग 8 महीने आंदोलन चलाया है। इसी तरीके से ट्रेड यूनियन ने भी जो सरकार के कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियाँ है उसका विरोध कर रही है। अभी जो ये जैसे लेबर कोड जो लेकर आई है उसका भी विरोध करें और पेंशन का जो बढ़ाने का बात है उसको भी हम बार बार उठा रहे हैं। और आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज होगा। अभी 12 फरवरी की हड़ताल की थी जिसमें करोड़ों मजदूर कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर सरकार को चेताने का काम किया था। आगे भी जरूरत पड़ी तो ये हड़ताल दोबारा भी इस देश में होगी। इस सरकार को चेताएंगे, बताएंगे कि मजदूर और कर्मचारियों की नीतियाँ ठीक है और आप जो नीतियाँ बना रहे हैं वो गलत है, इसलिए उन नीतियों को बंद करें और
मजदूर कर्मचारी के साथ बैठकर उनकी बातों पर ध्यान करें, उनकी बातों को लागू करें। तो आपको उम्मीद है राहुल जी सुनेंगे आपकी बात? हमें बिल्कुल जो है कि राहुल जिस तरीके से बात उठा रहे मजदूर कर्मचारी की, उन्होंने उठाई बात, और आज भी हमें विश्वास है कि उनको समय मिलेगा तो वो हमारे मिलेंगे भी और आने वाले समय में इन बातों को वो लोकसभा में उठाएंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद।